नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम रीजनिंग के डायरेक्शन टेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल किए थे और आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप साथ साथ जो है पढ़ रहे होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एम जो है डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है और के एफ के पश्चिम में है, तो एम के सापेक्ष किस दिशा में? कि m जो है के सापेक्ष, यानी के सापेक्ष देखना है, के की डायरेक्शन देखनी है, के हिसाब से जो है हमें डायरेक्शन देखना है, यानी के सापेक्ष किस दिशा में है वो देखना है। तो सबसे इसको पढ़ना कैसे है, जैसे m जो है d के पूर्व में है, तो d के पूर्व में कौन है? m। इसमें d के दक्षिण में कौन है? f। और f के पश्चिम में कौन है? f। f के पश्चिम में कौन है? k। तो इस प्रकार इसको पढ़ना है। अब इसमें जो जैसे दे रखा है वैसे बनाना है। जैसे d के पूर्व में m है, तो ये मान लेते हैं d यहाँ पर है, d के पूर्व में m, यानी इस तरफ कौन है? m है। d के दक्षिण में है कौन? f। d के दक्षिण में, d का दक्षिण का होगा नीचे, d का दक्षिण ये d है, d के दक्षिण में कौन है? f। और f के पश्चिम में, f के पश्चिम में यानी f है, f के पश्चिम में, f के पश्चिम में कौन है? k। f के पश्चिम में कौन है? k। m k के सापेक्ष किस दिशा में है? अब यहां पर जो डायरेक्शन देखनी है k के सापेक्ष देखनी है, तो यहां पर हम डायरेक्शन बना लेंगे और अब देखेंगे k जो है किस दिशा में। तो k किस दिशा में, ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। ये कौन सी है? पूर्व। यानी m किस k के सापेक्ष किस दिशा में हो गया? उत्तर और पूर्व। इस प्रकार इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी वो बताना है। तो सबसे पहले इसमें यह देखना है कि जो उत्तर पूर्व है वो दक्षिण हो जाए। तो इसमें कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन में डायरेक्शन क्वेश्चन के हिसाब से बता दी जाएगी, दिशा जो है क्वेश्चन के हिसाब से सेट की जाएगी कि ये दिशा जो है ये दिशा है, इसके हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे इसमें दे रखा है कि उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण हो जाए, कि जो उत्तर पूर्व दिशा है वो दक्षिण हो गई और दक्षिण पूर्व दिशा है वो पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, तो अब उत्तर दिशा क्या होगी वो बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं सारी। उत्तर पूर्व दिशा, ये वाली जो डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब जो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर पूर्व ये दक्षिण हो जाए, तो उत्तर पूर्व दिशा है ये कौन सी दिशा हो जाए? दक्षिण दिशा हो जाए। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाए? दक्षिण हो जाए। और दक्षिण पूर्व यानी ये जो दिशा है ये क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो ये दक्षिण है, इसका मतलब इसके सामने वाली जो दिशा होगी ये कौन सी होगी? उत्तर। और ये पश्चिम में, यानी इसके सामने वाली कौन सी होगी डायरेक्शन? पूर्व। अब ये कह रहा है कि उत्तर दिशा है, यानी जो ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। उत्तर दिशा इसमें क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्योंकि डायरेक्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर दी गई है, तो उसी हिसाब से जो है हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो उत्तर दिशा है वो क्या दिशा क्या हो जाएगी? तो इसमें दक्षिण पूर्व के बीच में है, इसलिए दक्षिण पूर्व जो है डायरेक्शन किसके बीच में है? दक्षिण पूर्व के बीच में है उत्तर दिशा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा। प्रश्न है, रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें एंगल देखे थे कि 225 डिग्री बाएं, 135 डिग्री दाएं। तो दाएं बाएं वाले जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम एक तो ट्रिक से कर सकते हैं और एक सामान्य जो है उसके हिसाब से कर लेते हैं, सामान्य डायरेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ये डायरेक्शन बना ली, अब ये कह रहा है कि पूर्व की ओर, यहाँ पर खड़ा है और पूर्व की तरफ इसका जो है मुंह है,
वह 2 बार दाएं मुड़कर, यानी यहाँ से 2 बार। जब भी व्यक्ति घूमता है इसका मतलब कितनी डिग्री, 90 डिग्री पर घूमेगा। तो यहाँ से दाएं यानी राइट साइड में 2 बार, एक बार घूमेगा 90, एक बार घूमेगा 90, यानी यहाँ पर एक बार घूमेगा, वापिस एक बार यहाँ पर घूमेगा, एक बार यहाँ पर, कितने बार। तो इसका मुंह जो है किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम की ओर, और पूर्व की तरफ इसका मुंह था। और ये एक बार घूमा, फिर 2 बार, एक बार घूमेगा मतलब 90 डिग्री, 2 बार घूमेगा मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर इसका मुंह जो है किस तरफ आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। उसके बाद कह रहा है कि 3 बार, अब ये यहाँ इसका मुंह जो है पश्चिम दिशा में, 3 बार बाएं यानी लेफ्ट साइड में कितनी बार घूमता है, 3 बार। तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। अब ये इसका मुंह जो है किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर की तरफ, यानी यहाँ से 1 बार, यहाँ से 2 बार और 3 बार, इसका मुंह जो है किस तरफ आ जाएगा, उत्तर की तरफ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो बायां दे रखा है बायां लिख दो, और जो दायां दे रखा है दायां लिख दो। तो बायां कितना दे रखा है, बायां कितनी बार घूमता है, 3 बार, दायां कितनी बार घूमता है, 2 बार। ज़्यादा कौन सा है, ये एक ज़्यादा है, तो ये पक्ष ज़्यादा है, इसका मतलब उससे बाएं घुमा दो, बाएं घुमाया, इसका मतलब वो किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। सिंपल सवाल था, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताओ मिनट वाली सुई जो है किस दिशा में होगी। इसमें पूछा है कि मिनट वाली सुई जो है किस दिशा में होगी। तो घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, तो घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी है, इसमें 12, 3, 6 और 9 यहाँ। तो इसमें घंटे की सुई 6 बजकर, और ये जो है थोड़ा सा आगे होगी, यहाँ पर घंटे की सुई है, 6:10 हो रहे हैं। यदि घड़ी की घंटे की सुई जो है पश्चिम दिशा में, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। अब उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये नहीं देखना है कि पश्चिम दिशा इस तरफ थोड़ा होती है, क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हमको डायरेक्शन माननी है और उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये पश्चिम दिशा हो गई, और अब इसमें पूछा है कि जो ये मिनट वाली सुई है ये किस दिशा में है वो बताना है। तो एक बार हम सारी डायरेक्शन बना लेते हैं। इसमें ये पश्चिम है, ये पश्चिम, यानी इसके सामने वाली कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बतानी है। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि दिशा के दाईं ओर राइट साइड में हमेशा क्या होता है, पूर्व दिशा होती है। जैसे ये यहाँ पर हमने देखा था, ये जैसे उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, तो उत्तर दिशा के दाईं ओर क्या है, पूर्व। उत्तर दिशा के राइट साइड में क्या है, पूर्व। तो उत्तर दिशा, जिस दिशा के हमेशा राइट साइड में दाईं ओर क्या होती है, पूर्व। तो ये पूर्व है, यानी उत्तर यहाँ पर होगा, क्योंकि उसके दाईं ओर पूर्व होती है, ये उत्तर है, तो ये दक्षिण है। अब इसमें पूछा है मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई जो है इस दिशा में है, कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख जो है किस दिशा में होगा वो बताना है। तो प्रमोद जो है सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यानी ये जो है इसका सिर है और ये पैर और ये जो है हाथ है। उसका दायां हाथ, तो ये जो दायां हाथ है ये किस दिशा में है, पूर्व, यानी बायां हाथ किस दिशा में होगा, पश्चिम। और अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि उत्तर के दाईं और उत्तर के राइट साइड में हमेशा क्या होता है, पूर्व। क्या हो जाएगी, उत्तर, क्योंकि उत्तर के दाईं ओर हमेशा क्या होता है, राइट साइड में पूर्व, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण। तो रमेश का जो इसका मुंह जो है किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। दायां हाथ पूर्व दिशा में, पश्चिम में बायां हाथ है और उत्तर में ये है। क्वेश्चन है अपना, 2 औरतें तथा 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। ये मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में बैठे हैं। किसी औरत का मुख जो है पश्चिम में नहीं है, आमने सामने
बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं हैं, एक पुरुष का मुंह जो है दक्षिण की ओर है और औरतों के मुख जो है किस दिशा में है वो बताना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सरल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। इसमें तो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं और 4 व्यक्ति हैं, 2 पुरुष है, 2 महिलाएं जो है ताश खेल रही है। तो अब हमें ये नहीं पता है कि पुरुष का महिला का है, वो हम पता लगाएंगे। तो इसमें व्यक्ति जो है ताश खेल रहे हैं, तो ये चारों व्यक्ति, और दिशा भी बता रखी है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, यानी ये चारों व्यक्ति जो है ताश खेल रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि पुरुष कहाँ पर बैठा है और महिलाएं कहाँ बैठी है। किसी औरत का मुख जो है पश्चिम में नहीं है, तो एक बार हम ये जो है पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसका मुंह जो है इस तरफ, इसका मुंह इस तरफ, इसका मुंह इस तरफ और इसका मुंह जो है इस तरफ होगा। अब इसमें एक कंडीशन बता रखी है, किसी औरत का मुख जो है पश्चिम में नहीं है, यानी अगर औरत यहाँ पर बैठेगी तो इसका मुंह जो है पश्चिम में होगा। एक भी औरत ऐसी नहीं है दोनों में से जो जिसका मुंह जो है पश्चिम में है, तो यहाँ पर कौन होगा? मेल, पुरुष होगा। और इसमें दे रखा है आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है। जो भी व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं तो एक पुरुष होगा तो उसके सामने महिला होगी, और महिला बैठी है उसके सामने कौन होगा? पुरुष हो गए, यानी समान लिंग के नहीं होंगे। तो ये पुरुष है तो इसके सामने कौन होगी? फीमेल, यानी महिला होगी। तो एक महिला और एक पुरुष का पता चल गया। अब ये कह रहा है एक पुरुष का मुंह जो है दक्षिण की ओर है, यानी एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। यदि वो उत्तर की तरफ होगा तो उसका मुंह जो है दक्षिण की ओर होगा। ये पुरुष है तो यहाँ पर कौन होगी? महिला, फीमेल होगी। तो हमें चारों का पता चल गया। अब इसमें पूछा है महिलाओं की दिशा किस तरफ है, तो एक महिला की दिशा जो है पूर्व की ओर है, तो एक का आंसर हो गया पूर्व। और एक महिला जो यहाँ पर बैठी, इसका मुंह जो है किस तरफ है? उत्तर की ओर, तो ये एक उत्तर हो गया इसका। तो एक पूर्व की ओर, एक महिला का मुंह जो है पूर्व की ओर है और एक महिला का मुंह जो है उत्तर की तरफ है। तो इस प्रकार इसको सोल्व करना था। क्वेश्चन है, एक मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर है, उसमें अंदर घुसते ही बाईं ओर एक कमरा है, कमरे में घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा होने पर मेरा मुंह जो है किस दिशा में होगा? तो यानी ये मकान है और ये इसका दरवाजा है, किस तरफ है? दक्षिण की तरफ। कमरे में घुसने पर, अभी कह रहा है एक कमरा है, उसमें अंदर घुसते ही, जैसे ही आप अंदर गए, अंदर घुसते ही बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में एक कमरा है। तो ये जो है एक कमरा है, ये जो है इसका दरवाजा है। बाईं ओर एक कमरा है, कमरे में घुसने पर आप अंदर घुसे, घुसने पर दाईं ओर एक खिड़की है, अंदर गए दाईं ओर यानी इसके राइट साइड में दाईं ओर क्या है? एक खिड़की है। तो ये जो है खिड़की है, खिड़की है, उस खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी एक व्यक्ति यहाँ गया फिर इधर गया और इसके दाईं ओर क्या है? तो इस तरफ जो है मुंह करके खड़ा है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो ये दक्षिण है, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर, यानी वो किस तरफ? खिड़की की तरफ जो है मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब वो उत्तर दिशा की ओर जो है मुंह करके खड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में खड़ा है, यानी व्यक्ति जो है उत्तर खिड़की की तरफ उसका मुंह है, इसका मतलब वो उत्तर दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में उसका जो है मुंह होगा।